हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम रीडिंग करेंगे कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो वो क्यों जुड़ी है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर क्यों जुड़े हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है आप के दोनों की लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे। जबरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश ना करें रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का क्या सीन चल रहा है, और थर्ड पार्टी अपने किस वजह से आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है या फिर जुड़ी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आप अपने सुप्रीम पावर को, जिस भी गॉड पे, जिस भी डिवाइन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनका नाम ले लें ताकि मेरे जरिए आपको सही एनर्जीज मिल जाए और आपको कुछ गाइडेंस जरूर से मिले। थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज निकालते हैं। पहले तो उससे पता लग जाएगा कि थर्ड पार्टी क्यों जुड़ी है आपके पार्टनर से। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। देखिए यहाँ पे मे बी किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, कोई डिवोर्सी है ऑलरेडी, कोई सिंगल मदर सिंगल फादर भी हो सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी आई है, एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई। देखिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। लवर्स का कार्ड होता है, लेकिन लवर्स का जो बेसिक टैरो डेक है उसमें आपने देखा हो तो लवर्स के बीच में एक पहाड़, एक माउंटेन बना हुआ है जो कि ब्लॉकेजेस को बताता है। तो यस, थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है आप दोनों के बीच में। देखिए थर्ड पार्टी को मे भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी हो। ऑन ऑफ की स्थिति रहती रहती होगी आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की, है ना, ये सिचुएशन रहती होगी। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, अभी उनकी हालत ये हो रही है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये पार्टनर ने पहले भी बहुत बातें छुपाई है आपसे, और जब ये थर्ड पार्टी के कनेक्शन में आए या फिर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, तब भी इस पर्सन ने अपनी रियल कंडीशन आपके सामने नहीं आने दिया। ये जो थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप हुआ, ये बहुत जल्दी में हुआ इस पर्सन, यानी कि अट्रैक्शन इतना जल्दी हुआ कि ना तो इस पर्सन को समझ में आया, ना ही आपको समझ में आया कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो शुरू में तो आपको पता ही नहीं लगा होगा कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। तो चांसेस हैं डेफिनेटली। और अब क्या हो रहा है, अब ये पर्सन जो है ना अपनी रियल कंडीशन से छुपा रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ में इस पर्सन का क्या चल रहा है वो सिचुएशन अब ये छुपा रहे हैं। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से रिलेशनशिप जितना जल्दी बनता है ना, उतनी ही जल्दी ब्रेकअप की स्थिति में भी आता है। तो ये कार्ड आया है रिवर्स में, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आना, यानी कि पहले जैसी स्थिति अब इस पर्सन में या फिर इन दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। चांसेस बिल्कुल यही लग रहे हैं मुझे अभी की सिचुएशन में। तो और देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या कंडीशन चल रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या कंडीशन चल रही है। विक्टिम, देखिए विक्टिम मेंटेलिटी में है आपके पार्टनर। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने धोखा देकर इनसे रिलेशनशिप बनाए, या फिर है ना आपकी कुछ ऐसी आदतें थी जिसकी वजह से इनको थर्ड पार्टी में जाना पड़ा। तो आपके पार्टनर है तो विक्टिम मेंटेलिटी में। इनको लगता है कि अभी ये इनके साथ में गलत हो गया, इन्होंने ना तो आपके साथ में गलत किया, ना थर्ड पार्टी में जाके गलत किया, ठीक है। तो खुद अभी विक्टिम मेंटेलिटी में है, ठीक है। शुरू में ये मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। अभी ये में भी हो सकता है कि आपको काफी खुश देख रहे हैं, आपको एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। तो अब इनको और ज्यादा विक्टिम मेंटेलिटी हो रही है कि आप इनके बिना खुश हैं, है ना, आपकी वजह से ही दूरियां आई, आपकी वजह से ही ये थर्ड पार्टी में गए, है ना। ये ब्लेमिंग गेम भी इनका चल रहा होगा, और आपको खुश देख के थोड़ा सा इनसिक्योर भी ये पर्सन फील कर रहे हैं अभी। देखिए परसेप्शन ये थर्ड पार्टी के लिए जो इनकी पहले राय थी ना, अब वो चेंज हो गई। इनको लगा था कि सोलमेट है इनके थर्ड पार्टी, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ में ये कनेक्शन में आए हैं या फिर रहे हैं अभी, तो इनको लगा था कि ये इनके सोल कनेक्शन है, इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ उस पर्सन के लिए। लेकिन ये पता नहीं था कि ये पर्सन इनका कार्मिक कनेक्शन है। अब इस पर्सन का यानी कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के लिए जो राय थी, जो परसेप्शन था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ट्रिकरी, क्योंकि अब जो थर्ड पार्टी की जो चालाकियां है ना, वो अब सामने आ रही हैं आपके पार्टनर के। तो धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में आना, थर्ड पार्टी का अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या फिर इनका अट्रैक्ट होना, उसका रीज़न क्या, वो समझ में आ रहा है। और जब धीरे धीरे जो ना लेयर्स खुल रही हैं थर्ड पार्टी की, और जो सोल कनेक्शन जिस
रिलेशनशिप को ये समझ रहे थे वो अब उस एनर्जी से ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये रिलीज करना चाहते हैं, या तो अपनी से जो गलतियां हुई है वो इनको हॉन्ट कर रही है, या फिर ये थर्ड पार्टी को रिलीज करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वेनिटी में है, यानी कि घमंड जिसे बोलते हैं घमंड वाली एनर्जी है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाली एनर्जी है गाइस, ठीक है। ये कितना ही परेशान है, हैरान है, थर्ड पार्टी का सच सच पता लग गया है, ठीक है, खुद की गलतियों का एहसास हो गया, लेकिन फिर भी इनका जो घमंड है ना वो अभी तक बरकरार है गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आइसोलेशन वाली स्थिति में है, आइसोलेटेड अपने आप को करके बैठे हुए हैं, यानी कि काफी सोच विचार चल रहा है। और जब पर्सन आइसोलेशन में जाता है ना, यानी कि हर्मिट एनर्जी होती है, उस समय अकेले में सोच विचार जब करता है ना, तब अपनी गलतियां कंटेम्पलेट करता है। तो वही चीज इस पर्सन के साथ में हो रही है गाइस, ठीक है। और यस, इस पर्सन की तरफ से जरूर से एक्शन होगा। तो थर्ड पार्टी में तो इनकी हालत सही नहीं है गाइस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी चल रही है ना। कुछ रिलीज करना चाहते हैं, कहीं से छुटकारा पाना चाहते हैं, कहीं से निकल कर बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी रियल स्थिति सामने नहीं आने दे रहे हैं। अभी भी इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ, जो भी गलतियां हुई वो आपने करी, ठीक है। तो विक्टिम मेंटेलिटी से थोड़ा सा ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं आप अभी भी, ठीक है। राशियां मैं बता देती हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइस। जेमिनी राशि इंपॉर्टेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि इंपॉर्टेंट है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, एंड यस, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, यस, साइन सारे ही आ गए यहाँ पे, और वाटर साइन भी है, ठीक है। नंबर मैं बता देती हूँ आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 1, 1, 11, नंबर 6 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो आपके एंजल्स है ना, आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। तो देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आती है आपके लिए। ट्रस्ट कीजिए अपने गॉड पे, अपने भगवान पे, जहाँ आपको जस्टिस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर चले भी गए थे तो उनकी धीरे धीरे आंखें खुल रही है, ठीक है। तो अपने डिवाइन पे, अपने रिश्ते पे ट्रस्ट कीजिए। डेफिनेटली लुक फॉर अ साइन, डेफिनेटली आपको 222222 1111 ऐसा कुछ, और 5555 दिख रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। और ये पर्सन से रिलेटेड कुछ नया होने वाला है, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आ सकते हैं। और अपने एंजल्स पे आपको ट्रस्ट बनाकर रखना है, डोंट स्टॉप, आपको नहीं रुकना है, आपको वेटिंग एनर्जी में भी नहीं रहना है गाइस इस पर्सन की, ठीक है। आप अपना करियर पे ध्यान दे रहे हैं, देते रहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी, आपको और भी अपनी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी। आपको नहीं रुकना है किसी के लिए, हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे आते रहेंगे। नहीं, अगर अपने डिवाइन पे आप ट्रस्ट करेंगे तो डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को लाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, अब चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो अपने गॉड पे ट्रस्ट बना के रखिए, सक्सेस दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में, और अभी भी मे भी हो सकता है ऑन प्रोसेस है, आप अपनी सक्सेस की तरफ है, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है किसी के लिए भी। ये पर्सन तो पछतावे की एनर्जी में है, निकलना चाहते हैं, कहीं से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन शो इस तरह से कर रहे हैं कि इनके साथ में गलत हो गया। इन द नियर फ्यूचर आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर कम्युनिकेशन आता है आपकी तरफ तो आपको क्लियर बात करनी है, रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखते हुए आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए क्या नहीं, आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखनी होगी इस पर्सन के साथ में। तो ये थी एनर्जी गाइज, आई होप आपसे रीडिंग मैच करी होगी, तो जरूर से आपको पसंद आई होगी, और जरूर से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिली होगी। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, एंड रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।